गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन फॉर्मल चार्ज की बात करेंगे। तो उससे पहले आपको जो कल का वीडियो अपलोड किया गया था उसकी पीडीएफ यानी कि नोट्स आप देख लें। तो जो अपना लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको नाइट्रीन के बारे में बताया था। तो नाइट्रीन के बारे में जो बातें आपको नोट करनी है वो ये है, ठीक है। तो आप ये नोट कर लेना बेटा, ठीक है। ये इसकी दो रिएक्शन इधर है, ठीक है। और बाकी इधर है तीन रिएक्शन इधर है, रीअरेंजमेंट, अपहरण और डाइमराइजेशन यानी द्विलीकरण, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपको किसकी रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पर ये कंप्लीट किसका हो जाता है, नाइट्रीन का। उसके बाद जो आज अपना टॉपिक चलेगा वो क्या है, मध्यवर्ती एवं अन्य आयनिक स्पीसीज पर औपचारिक या नियमित आवेश दर्शाना, असाइनिंग फॉर्मल चार्ज ऑन इंटरमीडिएट एंड अदर आयनिक स्पीशीज। तो आज अपना ये टॉपिक चलेगा, ठीक है। तो इस पर आज अपन, अरे क्या हो गया, बोला हो गया। तो आज अपन इस पर बात करते हैं, ठीक है। तो इस पर आज अपन जो बात करेंगे तो इसमें सबसे पहली बात है कि भाई आप ये कहें कि भाई जो औपचारिक आवेश है यानी कि जो फॉर्मल चार्ज है या नियमित आवेश है वो क्या होता है। ये क्या होता है कि कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है उसके प्रत्येक एटम पर यानी प्रत्येक परमाणु पर एक क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड से वो घिरा होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अब्र से घिरा होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है कि क्लाउड से वो सराउंडिंग में होता है। और इस इलेक्ट्रॉन अब्र में यानी कि इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में यदि अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का योग हो जाता है तो उस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, आंशिक क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जबकि इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर यानी कि अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट हो जाए या वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो उस पर क्या आ जाता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। भी ये बात आपको पता है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये आवेश ही क्या है, यहाँ पर औपचारिक आवेश कहलाते हैं, ठीक है। अब क्या है कि किसी मॉलिक्यूल या आयन के सभी परमाणुओं के जो फॉर्मल आवेश का योग है वो उस परमाणु या आयन पर प्रेजेंट कुल आवेश के बराबर होगा, ठीक है। कि भाई जो उसमें मान जैसे अपने अमोनिया का उदाहरण ले, अमोनियम आयन आपको पता है। तो अमोनियम आयन पर क्या है कि +1 चार्ज होता है। तो उसमें क्या है कि भाई जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पर जो चार्ज है उसका टोटल आप करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा तो वो उसका क्या रहेगा, फॉर्मल चार्ज रहेगा, ठीक है। कि उनके सभी जो पार्ट्स है यानी कि अपन ये कहें कि सभी पार्टिकल्स यानी कि जो पार्टिकल्स यहाँ पर क्या है कि भाई जो मॉलिक्यूल है उसमें क्या है कि भाई क्या होते हैं कि आयन्स या क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। तो उन आयन या एटम्स का क्या है कि जो फॉर्मल चार्ज है उसका जो टोटल होगा, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे वो नेगेटिव आए चाहे वो जीरो आए, ठीक है ना। जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या है कि उस पर कुल आवेश को क्या करेगा, वो कुल आवेश की क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है कि इसका फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला भी अपन राइट करेंगे। तो पहले जो अपन ने इसकी डेफिनेशन वगैरह वो नोट कर ले। आज मैं आपको क्या है कि एंड टू एंड जो काम करना है वो साथ साथ चलेगा क्योंकि अब ज़्यादा थ्योरेटिकल मैटर नहीं रहा। तो लास्ट में क्या है कि जो आपको ये 2-3 वीडियो आपको डाली है तो इसलिए डाली गई थी कि उनमें क्या है कि रिटर्न वर्क ज़्यादा था तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता मेरे को। तो इसलिए मैंने आपको रफली वर्क से और ये पीडीएफ इस तरह से मैंने ये सिस्टम किया था, ठीक है। तो अब क्या है कि आज अपने डायरेक्टली करते हैं। तो इसमें क्या है कि किसी मॉलिक्यूल का प्रत्येक यानी कि ईच प्रत्येक एटम परमाणु कुछ इलेक्ट्रॉन आव्र इलेक्ट्रॉन क्लाउड से घिरा होता है, ठीक है।
कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड से क्या है कि वो सराउंडिंग में होता है। ठीक है, अब क्या है यदि इलेक्ट्रॉन अब्र में, इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या हो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का योग हो, यानी कि एडिशन हो तो उस एटम पर क्या जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तथा इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन की कमी या क्या बोलें, डोनेट करता हो। ठीक है, कमी हो या डोनेट करता हो तो क्या जाता है, उस पर पार्शियल यानी कि आंशिक धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज सॉरी आ जाता है। ठीक है, ये आवेश यानी कि ये चार्ज क्या कहलाते हैं, फॉर्मल चार्ज कहलाते हैं। ठीक है, ये फॉर्मल चार्ज कहलाएंगे। अब इसके बाद जो बात होती है कि क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल या आयंस के सभी परमाणुओं यानी कि एटम्स के फॉर्मल आवेश, आप इसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, एफसी, फॉर्मल चार्ज। ठीक है, फॉर्मल आवेशों का योग, एडिशन का योग उस मॉलिक्यूल या आयन पर प्रेजेंट कुल यानी कि टोटल चार्ज के इक्वल होता है। ठीक है, अब क्या है कि भाई फॉर्मल चार्ज आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा कि फॉर्मल चार्ज इक्वल टू क्या होगा कि उदासीन परमाणु यानी कि न्यूट्रल एटम। ठीक है ना, अभी हिंदी में लिख देता हूँ पहले, उदासीन परमाणु के संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंसी सेल। ठीक है ना, तो ये हो गया माइनस, फिर क्या आएगा, अबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अबंधी
इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस सहसंयोजक बंधों की संख्या, ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंसी सेल ऑफ न्यूट्रल एटम माइनस क्या होगा, नॉन बॉन्डिंग नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब अपन क्या लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं, एग्जाम्पल। जैसे आपके पास क्या है कि एक स्पीसीज है ये, अब आप इस पर क्या है कि टोटल फॉर्मल चार्ज आपको कैलकुलेट करना है। तो यानी कि आपको देखो, वैसे तो पता है कि अमोनिया पर क्या होता है कि अमोनियम आयन है, अमोनियम है, तो इस पर +1 चार्ज होता है, ये भी आपको पता है। तो ये +1 चार्ज आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या है कि भाई जो भी एटम्स होते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन है चाहे वो यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो इनके क्या है कि आप अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन का आप एक का कैलकुलेट करेंगे तो सभी के लिए वही बात होगी। ठीक है, और एक आप नाइट्रोजन का, यानी कि आपको कैलकुलेशन यहाँ पर करनी है, एक हाइड्रोजन की और एक नाइट्रोजन की आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो आप अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो इसमें क्या है, फर्स्टली आप क्या लेंगे, प्रत्येक यानी कि ईच एच एटम पर फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फर्स्टली अगर अपने फॉर्मूले से अपने चलते हैं, तो नंबर ऑफ प्रेजेंट इन वैलेंसी सेल ऑफ न्यूट्रल एटम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं वैलेंसी सेल में हाइड्रोजन के, 1। ठीक है, अब क्या आएगा माइनस, फिर क्या आएगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है 0 प्लस कोवलेंट बॉन्ड 1। तो अब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 - 1 = 0। तो ये क्या है कि आपका ईच हाइड्रोजन के लिए हो गया, टोटल हाइड्रोजन 4 है, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से आप क्या करेंगे, नाइट्रोजन एटम पर फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज अब बात करें तो इसके वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन क्या है 5 नाइट्रोजन के, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है 0। ठीक है, प्लस कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर 4। ठीक है, तो अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 - 4 = क्या आ जाएगा +1। ठीक है, तो अब जो स्पीसीज है ये, ठीक है, पूरी स्पीसीज पर यानी कंप्लीट स्पीसीज पर फॉर्मल चार्ज। तो अब आप इनका सबका जोड़ देंगे, तो पहले आप हाइड्रोजन का लेंगे, तो हाइड्रोजन एटम कितने हैं 4 × 0, ये तो हाइड्रोजन के लिए हो गया, प्लस फिर आप किसका लेंगे नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन पर क्या है, नाइट्रोजन पर क्या रहेगा कि यहाँ पर क्या है एक ही एटम है, तो क्या रहेगा 1 × 1, प्लस का है तो प्लस का और माइनस का है तो माइनस का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो होते 0 + 1, तो इस पर जो फॉर्मल चार्ज आएगा वो क्या आएगा +1, यानी कि इसकी क्या रहेगा फॉर्मूला अपना NH4+ फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी कैलकुलेशन
करेंगे। अब आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, सेकंड एग्जांपल यहाँ पर। तो अब आप यहाँ पर कैलकुलेट करना, आपको स्ट्रक्चर ये है और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस पर आप फॉर्मल चार्ज आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इस पर क्या चार्ज रहेगा, ठीक है, कि आपको पता है कार्बन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो नेगेटिव चार्ज आना है, तो यहाँ इसका क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा कि -1 आंसर आएगा। तो आप इसको कैलकुलेट करना, ठीक है। नहीं तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये करा दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।